बच्चों, आवर्त सारणी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके आवर्ती गुण हैं। यहाँ पर आपने देख लिया होगा, हेडिंग पड़ी है आवर्ती गुण। आवर्ती गुण का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुण जो एक निश्चित समय के बाद पुनः प्रकट हो जाते हैं, वो आवर्ती गुण कहलाते हैं। पीरियाडिक प्रॉपर्टी। ठीक है। ऐसे उदाहरण के रूप में समझें, जैसे इस समय आम का सीजन चल रहा है, तो अगले साल फिर इसी समय आम दिखेंगे। समझ में आ गया? तो आम प्रकृति का एक आवर्ती गुण हुआ। ठीक इसी प्रकार से इस समय खरबूज हैं, तरबूज हैं, ये सब दिख रहे हैं, तो ये हर समय नहीं दिखते। ये ठीक इसी समय अगले साल फिर से दिखेंगे। तो आवर्ती गुण समझ में आ गया। ऐसे गुण जो एक निश्चित समय बाद पुनः प्रकट होते हैं, उन्हें कहते हैं आवर्ती गुण। और आपको जो पढ़ने हैं उनमें पहला है परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये हमने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए एक स्लाइड बनाई है, जिसे पीपीटी स्लाइड कहते हैं। इसको प्रोजेक्टर पे चलाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग देखिएगा इसको। हम हालांकि एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। हो सकता है बहुत से बच्चों में ये पीपीटी ना खुल पाए, इसीलिए हम इसका वीडियो बना के दिखा रहे हैं आपको। अगर इसमें आपको कुछ कमी लग जाती है, क्योंकि हिंदी की जो फॉन्ट होते हैं वो सही से बन नहीं पाते हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है लिखने की। अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया? ओके। तो सबसे पहले आते हैं परमाणु त्रिज्या। यहाँ पर परमाणु त्रिज्या क्या है, इसको समझें पहले। इसकी परिभाषा है किसी परमाणु नाभिक से उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। साथ ही साथ सुनते रहिए और रिपीट भी करते रहिए। जो हम बोलते हैं उसको भी आप रिपीट करिए। क्या है? किसी परमाणु नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये परिभाषा हो गई इसकी। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। अब हमें ये देखना है कि परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। ठीक है। इसी कारण परमाणु त्रिज्या क्रम से घटती है। क्यों घटती है, इसको भी समझ लें। जैसे जैसे नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे परमाणु संकुचित हो जाएगा, यानी वो छोटा हो जाएगा। परमाणु छोटा हो जाएगा मतलब परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, यानी बाएं से दाएं जाने पर, परमाणु त्रिज्या घटती है। अब किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे आए, तब क्या होता है परमाणु त्रिज्या में? ये देखें कि किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं, यहाँ पर बेटा थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कक्षाएं लिखा है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है। जैसे सबसे ऊपर एक कक्षा, फिर उसके नीचे दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे कुल मिला के 7 कक्षाएं हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे, त्रिज्या बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, सबसे लास्ट वाला जो उपवर्ग है उसे कहते हैं शून्य वर्ग। तो शून्य वर्ग की परमाणु त्रिज्या हैलोजन से बड़ी होती है। और क्षार धातुओं से, यहाँ पर लिखा है बेटा चार, वो चार नहीं है, क्षार है। ठीक है। जबकि क्षार धातुओं की तुलना में कम होती। तो हैलोजनों की परमाणु त्रिज्या आवर्त में सबसे कम हुई। क्लियर हो गया? क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या आवर्त में सबसे ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहला जो फर्स्ट ए है वो आवर्त का सबसे बड़ा तत्व है, और सेवेंथ ए आवर्त का सबसे छोटा तत्व हुआ। क्लियर हो गया?
अब आते हैं आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या है क्या, सबसे पहले तो ये जाने। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन तो धनायन की त्रिज्या हुई, ऋणायन है तो ऋणायन की त्रिज्या हुई। ठीक है। तो आयनिक त्रिज्या दो प्रकार की है। पहली क्या है, धनायन की त्रिज्या, और दूसरी ऋणायन की त्रिज्या। यहाँ जो लिखा है ना रीड आयन, तो वो बेटा ऋण आयन है, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो हम बोल रहे हैं उस पर भी आप ध्यान रखिएगा, ऋण आयन। ठीक। तो धनायन की त्रिज्या की परिभाषा क्या है कि किसी धन आयन के नाभिक से उस कक्षा के बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी धनायन की त्रिज्या कहलाती है। यानी धनायन के नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी धनायन की त्रिज्या कहलाती है। अब धनायन की त्रिज्या का बाएं से दाएं जाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझें, कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धनायन की त्रिज्या क्रमशः छोटी होती जाती है, यानी घटती जाती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। जितना जितना नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धनायन की त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है ये भी पता चल गया होगा आपको, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर, बताइए, इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की संख्या बढ़ती है। क्लियर हो गया। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी धनायन का आकार बढ़ता जाएगा। अब एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि किसी भी धनायन की त्रिज्या उसके परमाणु की तुलना में सदैव कम होती है। ठीक। यानी धनायन छोटा होगा और परमाणु बड़ा होगा। जैसे सोडियम आयन Na के ऊपर एक प्लस, इसका आकार छोटा है जबकि Na परमाणु का आकार बड़ा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि धनायन बन जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, अर्थात धन आवेश बढ़ जाता है। यही बढ़ा हुआ धनावेश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे आकार छोटा हो जाता है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं ऋणायन की त्रिज्या पर। तो किसी भी ऋणायन के नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी उस ऋणायन की त्रिज्या कहलाती है। क्लियर हो गया? परिभाषा वही है कि किसी ऋणायन के नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी उस ऋणायन की त्रिज्या कहलाती है। अब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऋणायन की त्रिज्या भी घटती जाती है। सारी त्रिज्याएं घट रही हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्यों घटती जाती? एक ही रीजन है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। अच्छा, किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऋणायन की त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। जैसे अन्य सभी त्रिज्याएं बढ़ी वैसे ऋणायन की भी त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? आपको मालूम हो गया है कि कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इसमें भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी ऋणायन की त्रिज्या उसके परमाणु की त्रिज्या से सदैव बड़ी होती है। यानी ऋणायन का आकार बड़ा होगा जबकि उसका परमाणु छोटा होगा। जैसे Cl माइनस आयन का आकार Cl परमाणु से बड़ा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, जिससे नाभिकीय आवेश घट जाता है। यही घटे हुए नाभिकीय आवेश के कारण नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण नहीं रह जाता और इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैल जाते हैं, जिससे आकार बढ़ जाता है। सबको समझ में आ गया बेटा? एक एक चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है।